तो हम निकल पड़ते हैं सुबह अराउंड 6:30 बजे अपनी साउथ इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रिप के लिए, यानी कि हैदराबाद से नागार्जुना सागर डैम। और ये हैं हम आउटर रिंग रोड पर, जो कि आप टाइमिंग देख सकते हो, सुबह 9:30 बजे के करीब दिखा रहा है। हम पहुंच जाएंगे अराउंड 2.5 घंटे में, बट हम पहुंचे थे 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि हमने रास्ते में नाश्ता भी किया था। और ये जो हमारे डैशबोर्ड पे आप पर्ची रखी हुई देख रहे हो, ये है टोल की पर्ची। और टोल हमारा कटा मात्र 60 रुपये। वो भी इसलिए क्योंकि हमारा फास्टैग एक्टिवेटेड नहीं था, तो हमें 30 रुपये की जगह 60 रुपये कैश में देने पड़े। और पूरे रोड पर कहीं हमें आगे टोल नहीं मिला। ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए, क्योंकि जब हम जनरली नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करते हैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो बहुत सारे टोल मिलते हैं और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो फाइनली अराउंड 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे नागार्जुना सागर डैम के एरिया में। ये आप देख सकते हो, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और हर जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए थे कि आपको रास्ते में जानवर मिल सकते हैं, तो कार की स्पीड स्लो रखें और रास्ते में ना उतरें, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल घना जंगल है। और बट स्टिल आप देख सकते हो कि रोड जो है, पूरे रास्ते हमें कोई रोड ख़राब नहीं मिला, कोई भी रोड ख़राब नहीं मिला। और इवन यहाँ जंगल में जाके भी रोड बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ था, थोड़ा सा भी रोड ख़राब नहीं था। अब आप ये मेरे राइट में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है नागार्जुना लेफ्ट अर्थ डैम। ये लेफ्ट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज जो इसकी राइट साइड है वो आंध्र प्रदेश में आती है। और ये मुझे वहाँ पहुँच के ही पता लगा कि ये डैम दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अब डिवाइड हो चुका है। ये हम आ गए हैं नागार्जुना सागर डैम, मेरे पीछे है डैम। फर्स्ट रोड ट्रिप हो गई हमारी साउथ इंडिया की, हैदराबाद से नागार्जुना डैम। सो रिवर के ऊपर जो ब्रिज है जहाँ से डैम दिखता है, वहाँ पे फ़ोटो सेशन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे, ये देखने के लिए कि आगे क्या है। जबकि हरिता रिजॉर्ट जो है वो पीछे रह गया था। हम एक और वाटरफॉल देख कर आए थे एक्चुअली गूगल पे कि वहाँ कहीं वाटरफॉल है, तो आगे जाते हैं हम। बट हमें पता लगता है कि वो वाटरफॉल जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके लिए हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है और बॉर्डर पे हमसे 70 रुपीज़ चार्जेस लिए जाते हैं आंध्र प्रदेश में एंटर होने के लिए। और उसकी स्लिप दी जाती है जो 24 आवर्स के लिए वैलिड होती है। फिर जब हम आगे जाते हैं वाटरफॉल की तरफ और फॉरेस्ट एरिया में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर भी हमसे सिक्योरिटी 60 रुपीज़ चार्ज लेती है फॉर पार्किंग, तो उसके लिए भी हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और फिर जब हम अंदर वाटरफॉल में जाते हैं तो उसका अलग से सेपरेट टिकट होता है। तो अभी हम आ गए एलिकोटोला वाटरफॉल, जो कि नागार्जुना डैम का जो फ्लाईओवर है उससे अराउंड 6-7 किलोमीटर अंदर आता है फॉरेस्ट एरिया में। और फॉरेस्ट एरिया में जब हमने एंट्री करी है तो वहाँ से हमसे 70 रुपये लिए गए हैं फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने के लिए। प्लस यहाँ पे जो पार्क है उसकी एंट्री के लिए 30 रुपीज़ पर एडल्ट का चार्ज है और 20 रुपीज़ पर चाइल्ड का। और ये देखो लिखा हुआ है ट्रेन वाटर ऑफ नलमला हिल ranges travel underground and emerge here as a Chandravanka and Survanka fall into the boat below. The water then flow 3 किलोमीटर into the कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर वही है जिस पे नागार्जुना डैम बना हुआ है। ये रहा वाटरफॉल। ये भी यहाँ पे व्यू है, इधर का व्यू भी दिखा दी यहाँ से आके। रेस्टोरेंट भी है, हरिता का रेस्टोरेंट। हरिता रिजॉर्ट है नागार्जुना डैम के पास, उसका रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर।
हरिता जो रिजॉर्ट है वो गवर्नमेंट रिजॉर्ट है और बेसिकली ये एपी टूरिज्म में आता है, आंध्र प्रदेश। ये है तेलुगु, हमें नहीं आती, हिंदी में नहीं आती मैडम, थोड़ा थोड़ा। ये थी पटोला वाटरफॉल पे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिखा है बट यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, ओनली फ्राइड राइस अवेलेबल है, वाटर बॉटल एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये पीछे का व्यू है पूरा, हैंड वॉश बाकी आप ले सकते हो, वो काउंटर है। हम पी रहे हैं कंचे की बोतल यहाँ पर, जो हम बचपन में 2.5 रुपये की पिया करते थे, वो अब यहाँ मिल रही है 30 रुपये की, गोली सोडा के नाम से। वाटरफॉल से पहले जो ये पार्क है जिसके थ्रू हम वाटरफॉल तक जाते हैं, ये भी अच्छा खासा बड़ा है और व्यू देखोगे आप, आसमान कितना क्लियर है। और यहाँ पे आप कुछ भी खाने का नहीं ले जा सकते बिकॉज बंदर है अंदर, वो खाना छीन सकते हैं। बाहर टिकट काउंटर पर ही मना कर देते हैं कुछ खाने की चीज़ अंदर ले जाने के लिए। पूरा जंगल ही जंगल और आसमान की क्लैरिटी देखो। एथी पटोला वाटरफॉल के बाहर का, और ये गेस्ट हाउस टाइप का है, ये कार पार्किंग है, ज़्यादा कार्स यहाँ पे है नहीं, भीड़ है ही नहीं। पूरा जंगल का व्यू देख सकते हो पीछे। सो वाटरफॉल्स के बाद हम वापस आते हैं हरिता रिजॉर्ट की तरफ, जो एक्चुअली पड़ता है विजय विहार में, अराउंड 7-8 किलोमीटर पहले ही है वो। ऑल्दो यहाँ पर और भी 3-4 कई स्टेज हैं, बट क्योंकि हम गूगल पे यही हरिता रिजॉर्ट देख के गए थे और इसके रिव्यूज़ भी ठीक ठाक लग रहे थे, और ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट है एक्चुअली, तेलंगाना गवर्नमेंट का। और जब हम यहाँ अंदर गए तो हम खुद मतलब चौंकाने लायक रिजॉर्ट था, गवर्नमेंट रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा था। और इवन यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, पूरे रिवर और डैम दिखता है बैक साइड से, आपको आगे वीडियो में दिखेगा। हम एक्चुअली हैदराबाद से डायरेक्ट वाटरफॉल चले गए थे, जबकि ये रिजॉर्ट रास्ते में पड़ा था। हमें रास्ते में रुक के यहाँ सामान रख कर फिर वाटरफॉल जाना चाहिए था। एक्चुअली इस रिजॉर्ट का चेक इन टाइमिंग भी अराउंड 12 PM है। हमें रूम मिले हैं 2nd फ्लोर पे, एक ये रूम नंबर 305 और एक मिला है 306। तो रूम के सामने कुछ ऐसा ये है, और उधर जाओगे आप तो पूरा ये जंगल ही जंगल है। ये देखो, ये पूरा एक्चुअली गवर्नमेंट रिजॉर्ट है, ये पूरा जंगल है। ये स्टेयर्स है, 2nd फ्लोर पे हमारा रूम है। तो अब मैं आपको रूम नंबर अपना 306 दिखाता हूँ। लॉक्स जो हैं गोदरेज के लगे हुए हैं। बाकी अब देखो, क्योंकि गवर्नमेंट रिजॉर्ट है तो थोड़ी कंडीशन आपको ऐसी लगेगी। ये छोटी सी अलमीरा कपड़े टांगने के लिए, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम में बकेट एंड ऑल ये सब रखा हुआ है, बट अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, ये मिरर और ये सोप के नाम पे छोटी सी मेडिमिक्स की टिकिया मिली है, बाकी और कोई टॉयलेटरीज तो मिली नहीं है। कंडीशन देख सकते हो आप। अब मैं आगे का आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है डबल बेडरूम,
मैं अपनी अम्मी के साथ आया हूँ एक्चुअली, और भी हमारे साथ मेरी सिस्टर आई हैं, वो अपने रूम में है। तो ये रूम है, और रूम्स की फैसिलिटी यहाँ आप देख सकते हो, छोटा सा फ्रिज भी है। फ्रिज में ऑल्दो कुछ है नहीं जैसे बाकी होटल्स में होता है, बट छोटा टीवी भी है। एज अ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मिरर भी है, यहाँ पे चेयर एंड टेबल भी हैं। और ये देखो आप, ये व्यू है, ये सामने रिवर है, कृष्णा रिवर, जिस पे नागार्जुना डैम बना हुआ है। ये मैं अब आपको बालकनी खोल के दिखाता हूँ। बालकनी से ये व्यू है। अरे क्यों नहीं खुल रही है, सॉरी, खुली नहीं, अब खुल गई। ये देखो आप, और ये देखो बालकनी अच्छी खासी चौड़ी है बैठने के लिए, और बालकनी से व्यू है पूरा रिवर का। ये देख सकते हो आप, पूरी रिवर। तो बढ़िया एकदम। और ये रूम मिला हमें मात्र 2400 रुपये प्लस टैक्स। 2 रूम पड़े हमें अराउंड 5400 रुपीज़ के। तो पहली बार मैं किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में रुका हूँ, तो एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट नाइस। ये एक्चुअली तेलंगाना गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है, बिकॉज जो ये नागार्जुना डैम है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे पड़ता है। बाकी इस रिजॉर्ट को बुक करने के लिए मैं बुकिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों को भी अगर इधर आना है तो आप लोग बुक कर सकते हो। ये देखो आप, ये हथीरा रिजॉर्ट की प्रिंटिंग भी हुई है। इसमें मेडिमिक्स है अंदर, डव के शैम्पू के पाउच भी दिए हैं। और मैंने अब नोटिस करा कि फिटिंग जो है ये सारी ये जैगुआर की है। ये जैगुआर लिखा है यहाँ पे, और हिंडवेयर ये भी जैगुआर है। तो फ्रेश होके फिर हम नीचे आ जाते हैं लंच करने के लिए। और लंच में हमें मिलता है बुफे सिस्टम, जो कि मात्र 150 रुपये का था। उसमें सारा साउथ इंडियन खाना ही था, इडली एंड चटनी, अचार, नारियल की चटनी, जो सब होता है वो सब साउथ इंडियन ही था, बट अच्छा था। उसके बाद हम इवनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्ले टाइम एंजॉय करते हैं और मौसम के मज़े लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। और फिर आप ये मौसम देख सकते हो, ऐसा लग रहा है पानी बिल्कुल ठहर गया है, बट बहुत तेज़ हवा चल रही थी। हम शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक यहीं बैठे रहे। इवन हमने डिनर भी बाहर ही बैठ के करा। आप ये वीडियो का मज़ा लो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे एपी में जाके हमने बोटिंग करी। और इवन वो बोट हमें ले जाती है एक टापू टाइप या आइलैंड पर। वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक म्यूज़ियम भी बना रखा है।